एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं टर्म 1 एग्जाम के लिए। अगला सवाल है हमारे पास। सवाल कुछ ऐसा है कि दो कंडेंसर है C1 और C2 सर्किट में जॉइंट है शोन इन फिगर। द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A इज V1 एंड दैट ऑफ B इज V2। द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D विल बी इक्वल टू। तो मैं D पॉइंट का पोटेंशियल बताना है कितना होगा। तो मैं इस डायग्राम को देखकर कह सकता हूं कि दोनों जो कैपेसिटर हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं। तो यदि चार्ज इनके ऊपर कभी फ्लो हुआ होगा तो चार्ज सेम रहा होगा। तो यहां देखिए बेटा, इनका इक्विवेलेंट क्या होने वाला है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। और यहां पे पोटेंशियल है V2 और यहां पे पोटेंशियल है V1। तो मैं चार्ज इस कॉम्बिनेशन में जो फ्लो होगा Q, वो मैं लिख सकता हूं C इक्विवेलेंट इंटू V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, जो भी इनमें से बड़ा है, V2 माइनस V1। तो यहां से आपको रिजल्ट मिलेगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और यहां पे मिलेगा V2 माइनस V1। दिस इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर पर चार्ज इतना ही है। यहां पर भी ये मैं इसको ज्यादा माना है, V2 को ज्यादा माना है V1 से, तो इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज। तो समझ में आ गया, चार्ज पता चल गया। अच्छा, चार्ज पता चल गया। तो भाई यहां पे मैं कह सकता हूं इस पर्टिकुलर कैपेसिटर के लिए, तो यहां लिखूंगा मैं 4C2। तो भाई ये जो चार्ज है इस पे भी इतना ही चार्ज होगा, इस पे भी इतना चार्ज होगा, इस पे भी चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज Q है। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं Q इज इक्वल टू CV, कि इसके ऊपर जो चार्ज है, इसके ऊपर जो चार्ज है इज इक्वल टू होना चाहिए इसका कैपेसिटेंस C2 इनटू इसका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ज्यादा माइनस कम। तो ये ज्यादा है, ये कम है, तो V2 माइनस VD मैं लिख सकता हूं यहाँ पे C2 इंटू V2 माइनस VD। तो बस आपका काम हो गया। यहाँ पे Q की वैल्यू रख दीजिए, आपको मिलेगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और यहाँ आ जाएगा आपके पास V2 माइनस V1 और यहाँ आ जाता है बेटा C2 और यहाँ आ जाएगा V2 माइनस VD। तो यहाँ C2 से C2 कैंसिल आउट हो जाता है और आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा दैट C1 अपॉन C1 प्लस C2 और यहाँ पे है V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2 और यहाँ पे आपको मिलेगा V2 माइनस VD, V2 माइनस VD। तो इसको इधर ले जाइए, VD को इधर ले जाइए, तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा दैट VD इज इक्वल टू V2 प्लस C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ मिलेगा माइनस ऑफ C1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। कॉमन ले लीजिए नीचे, एलसीएम ले लीजिए C1 प्लस C2 को, तो आपको मिलेगा C1 V2 प्लस C2 V1 प्लस C1 V1 माइनस C1 V2। तो C1 V2 से C1 V2 कैंसिल आउट हो गया, C1 V1 C2 V1, तो यहाँ से V1 कॉमन ले लीजिए, C1 प्लस C2, नीचे आ जाएगा आपके पास C1 प्लस C2 और आपको यहाँ पे मिल जाता है क्या, C1 V1, यहाँ पे देखिए कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, C1 V2 और यहाँ पे C2 V2 होना चाहिए, दिस शुड बी C2 V2। तो C1 V1 प्लस C2 V2 यहाँ पे आएगा न्यूमरेटर में, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये हमारा आंसर मिलेगा VD का। तो मिड पॉइंट पे जो पोटेंशियल है दैट विल बी C1 V1 प्लस C2 V2, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि C ऑप्शन आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। ये जो अनअकैडमी की चैंपियंस लीग है, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट है और बच्चों की डिमांड पे ये फिर से आपके लिए अरेंज हो गई है, ठीक है ना। तो इसमें जो टेस्ट हैं वो ग्रुप स्टेज लेवल का टेस्ट होता है और उसके बाद फिर एक फाइनल टेस्ट होता है। ग्रुप स्टेज लेवल का टेस्ट 14 नवंबर को है, 21 नवंबर को है, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और ये शाम के टाइम 5 to 6 PM होगा। अगर इसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है ना, तो आपको बहुत सारे इनाम मिल सकते हैं और स्कॉलरशिप मिल सकते हैं, ठीक है ना। और फाइनल्स है 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और वो भी शाम को 5 से 8 बजे के बीच में होगा, यानी कि ये थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का टेस्ट होगा, ठीक है ना, और बहुत ही स्पेशली बना हुआ टेस्ट है। तो बच्चों, ये बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट है, इसमें पार्ट लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। अगर आप ग्रुप स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और ये आपकी 1 से 10 तक रैंक आती है, तो आपको 20,000 का कैश प्राइज मिलेगा
टॉप 10 रैंक और हर एक को 2020, ठीक है ना, और 100% स्कॉलरशिप, ठीक है ना। अब 11 to 30 के बीच में है तो 10,000 और 50% स्कॉलरशिप, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं उस पर इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे 31 to 50 को 6,000 और 25, बाकी टॉप 200 को 15%। और अगर 200 के बाद आप यहां पे एनकेसी सर लाइव कोड डाल देते हो तो 10% वैसे भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू टेस्ट। तो एक ये भी देखो, अगर आप फाइनल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और आपकी रैंक 1 आती है तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप, ठीक है ना। तो 2, 2.5, 3 लाख के बराबर हो जाता है ये। अगर आपकी 2 या 2nd या 3rd रैंक आती है तो आपको 60,000 है और 100% स्कॉलरशिप। 4 to 10, ठीक है ना, 5,000 और 100% स्कॉलरशिप, ठीक है ना। और बाकी भी आपके सामने। तो बच्चों बहुत अच्छा मौका है, एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल कर लीजिए और जल्दी से जल्दी इसकी मतलब तैयारी करके बढ़िया तरीके से इसको एनरोल करके टेस्ट दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल है हमारे पास कि दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, हैज द सेम कैपेसिटेंस C, one of them is charged to potential V1 and other to V2. Likely charges plates are connected, then the decrease in energy of the combination of the system is equal. तो काफी अच्छा सवाल है और ना ये सवाल सिर्फ बोर्ड में आते हैं बल्कि ये जेई मेन में भी आते हैं और जेई एडवांस में भी सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल आया हुआ है काफी रिसेंटली। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिकल कैपेसिटर है, इसका मतलब उनका कैपेसिटेंस बराबर है C और यहाँ पे C। इनको चार्ज किया जाता है, एक को पोटेंशियल V1 से, दूसरे को पोटेंशियल V2 से। तो यहाँ पे इसको चार्ज करेंगे तो प्लस माइनस चार्ज आएगा, C V1 के बराबर माइनस C V1 के बराबर। इसको V2 से चार्ज करेंगे तो C V2 और माइनस C V2 के बराबर जो है चार्ज इनकी प्लेट्स पर आने वाला है। अब लाइकली चार्ज्ड प्लेट्स आर कनेक्टेड। अब क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव वाली प्लेट्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया जाता है इस तरीके से। तो इनको कनेक्ट करने से होगा क्या कि देखिए, जिनमें इनमें से जो भी वोल्टेज ज्यादा होगा, यदि V1 वोल्टेज ज्यादा है V2 से, तो ये वाला कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम है, तो यहां से चार्ज निकल के यहां पर आ जाता है, ठीक है। यदि V2 ज्यादा होता तो यहां से चार्ज निकल के यहां पे आ जाता। तो मुझे नहीं पता कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है कौन सा पोटेंशियल कम है, तो मैं मान लेता हूं कि V1 ज्यादा है। आप कोई भी मान सकते हैं ज्यादा कौन है ज्यादा, तो उसी अकॉर्डिंग आंसर आ जाता है। यदि आप V1 ज्यादा मान लेते हैं, चार्ज को यहां से निकलता हुआ मान लेते हैं, तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाता है यदि V1 ज्यादा हुआ तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप किसी को भी ज्यादा मान सकते हैं। तो ये हमारा कैपेसिटर है और यहां से जो चार्ज मैंने माना कि x के बराबर निकलता है, x के बराबर चार्ज यहां से निकलता है और इस वाली प्लेट पर जो चार्ज आ जाता है वो किसके बराबर है, C V2। तो इस पे ऑलरेडी चार्ज है, प्लस x के बराबर चार्ज यहां पे हमें मिल जाता है। अब चार्ज का फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल का जो डिफरेंस है बराबर नहीं आ जाता। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि चार्ज विल फ्लो until potential difference across this capacitor and potential difference across this capacitor becomes equal। तो मैं मान लेता हूं बराबर हो चुका है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस और चार्ज का फ्लो रुक चुका है। तो यहां लिखूंगा मैं C V1 माइनस x Q बाय C इज इक्वल टू, यहां पे आप लिखेंगे C V2 प्लस x डिवाइडेड बाई C। C से C चला गया और C V1 माइनस C V2 इज इक्वल टू 2x आपको मिल जाता है। तो x की वैल्यू मिल जाती है C इंटू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है, यानी कि जो चार्ज यहां से यहां आया है वो चार्ज पता चल गया C इंटू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2। अब चार्ज हमें पता चल गया तो मैं एनर्जी में लॉस बता सकता हूं कि सिस्टम में कितनी एनर्जी में डिक्रीमेंट आया है। तो मैं इनिशियल एनर्जी लिखूंगा U इनिशियल विच इज हाफ ऑफ C V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C V2 स्क्वायर, ठीक है। इतनी एनर्जी पूरे सिस्टम के पास ऑलरेडी थी। बाद में एनर्जी की बात करें, यदि हमारे पास चार्ज हमें पता चल गया तो मैं इस पर चार्ज बता सकता हूं कितना होगा, CV1 माइनस ऑफ CV1 बाई 2 माइनस ऑफ प्लस ऑफ CV2 बाई 2। माइनस मैंने x कर दिया है तो आपको ये मिल जाएगा CV1 बाई 2 प्लस CV2 बाई 2। तो यहां से आ जाएगा ये। तो हमें यहां से पता चल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना आ गया है, या कह सकते हैं कि कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस कितना आ चुका है, विच इज इक्वल टू कितना
CV1 माइनस एक्स बाई सी, तो CV1 माइनस एक्स की वैल्यू आई है ये, C से इसको डिवाइड कर दूंगा तो आपको मिल जाएगा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। तो इतना कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, तो मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम पे लिख सकता हूँ हाफ इंटू सी V1 प्लस V2 बाई 2 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू सी V1 प्लस V2 बाई 2 का स्क्वायर। तो यहां से आप लॉस निकाल लीजिए, लॉस इन एनर्जी बता सकते हैं, हाफ सी को कॉमन ले लीजिए, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर और माइनस यहां पे आएगा, हाफ सी कॉमन ले लीजिए और यहाँ 4 आएगा, यहां भी 4 आएगा। अच्छा ये तो सेम ही है, तो आप हाफ इसको हटा के हाफ को हटा सकते हैं बिकॉज ये दुगना हो गया, सी V1 स्क्वायर प्लस V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा आपके पास V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2 V1 V2। ठीक, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ पे देखिए हाफ सी V1 स्क्वायर प्लस हाफ सी V2 स्क्वायर माइनस ऑफ 1/4 सी V1 स्क्वायर माइनस 1/4 सी V2 स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 2 1/2 सी ये माइनस में होगा माइनस 1/2 सी V1 V2, ये हमारे पास रिजल्ट मिलने वाला है। तो भाई यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/4 है, आपको मिलेगा 1/4 सी V1 स्क्वायर, यहाँ 1/2, यहाँ पे 1/4 मिलेगा आपको 1/4 सी V2 स्क्वायर और मिलेगा यहाँ पे माइनस ऑफ हाफ ऑफ सी V1 V2। देखा एक्सप्रेशन लग रहा है क्या? आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी को कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा यहाँ पे V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 V1 V2, तो आपको ये मिल जाएगा 4 टाइम्स सी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द लॉस इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा यहाँ पे कुछ हमने मिस तो नहीं किया है, सब कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है मैंने सब में, तो यहाँ पे डिवाइड भी करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई तो कर दिया, 4 से डिवाइड यहाँ पे करना होगा, सो इट विल बी नॉट 4 बल्कि 1/4। सो C/4 V1 माइनस V2 का स्क्वायर आपको मिलेगा आंसर, C/4 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो चमक रहा है दूर से, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान सवाल है, कुछ नहीं करना, आपको पहले ये आना चाहिए कि जब हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो इनमें चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक इनके पोटेंशियल डिफरेंसेस बराबर नहीं हो जाते। तो पोटेंशियल डिफरेंसेस को मैंने बराबर किया, वहां से मैंने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकालने के बाद मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे आप CV2 प्लस एक्स बाई सी निकालते, चाहे CV1 माइनस एक्स अपॉन सी निकालते, दोनों ही आपस में बराबर हैं। तो ये वैल्यू निकालने पर आपको मिला V1 प्लस V2 बाई 2 और यहां से मैंने ये पता लगा लिया कि फाइनली इसमें एनर्जी कितना स्टोर्ड है, इसमें एनर्जी कितना स्टोर्ड है। इनिशियल मैंने पता लगा लिया कि कितना एनर्जी स्टोर्ड था, दोनों का डिफरेंस मैंने निकाल लिया, ज्यादा एनर्जी माइनस कम एनर्जी इज इक्वल टू दिस लॉस इन एनर्जी या डिक्रीज इन एनर्जी। तो आई होप आपको समझ में आया। अब आया ना, आगे चलते हैं, हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। Two identical capacitors, each of capacitance 5 microfarad are charged to 2 kilovolt and 1 kilovolt respectively, and their negative ends are connected together when the positive ends are also connected together. The loss of energy of the system is equals to। तो ये सवाल और पिछला सवाल काफी मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा अंतर है जो काफी बड़ा अंतर है बेसिकली, कि their negative ends are connected together and when the positive ends are also connected together। अच्छा सेम है तो, अच्छा नेगेटिव एंड कनेक्ट कर दिया आपस में, पॉजिटिव एंड कनेक्ट कर दिया आपस में, तो ये बिल्कुल सेम सवाल है पिछले सवाल जैसा, है ना। तो आप चाहें तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला आया था C/4 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यदि कैपेसिटेंस सेम है, वोल्टेज अलग अलग से चार्ज किया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो C हमारे पास है 5 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 4, V1 माइनस V2 का स्क्वायर यानी 1 किलोवोल्ट, 1000 वोल्ट का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 5/4 × 10⁻⁻6 × 10⁻6, 6 से 6 चला गया, यहाँ से 1.25 जूल आपको आंसर मिल जाता है। सो 1.25 जूल डी ऑप्शन आपको आंसर मिल जाता है। मैंने सवाल के स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ थोड़ा सा अंतर है, तो सवाल में काफी ज्यादा चेंज आएगा, वो अंतर मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था। देखिए जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इस कैपेसिटर C को मैंने चार्ज कर दिया V1 से, तो यहाँ पे प्लस C1 है, यहाँ पे माइनस C1 है, और दूसरे कैपेसिटर को मैंने चार्ज कर दिया है V2 पोटेंशियल से,
तो यहाँ पे आएगा प्लस CV2 और यहाँ पे आएगा माइनस CV2। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, इनको कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं कि या तो मैं नेगेटिव नेगेटिव को आपस में जोड़ दूं, दूसरा तरीका है कि मैं इनके पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में जोड़ दूं। तो यहाँ पे यदि मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा है कि प्लस CV1 और माइनस ऑफ CV2 और नीचे हमारे पास है माइनस ऑफ CV2 या CV1 है ये, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस CV2। ऐसे जोड़ दिया और ऐसे जोड़ दिया, दोनों में अंतर होता है। अब कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देखिए कैसे सॉल्व करना है। चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कराइए। यहां से यदि मैं मान लेता हूं कि x के बराबर चार्ज निकला है तो यहां पे x के बराबर चार्ज आया है। सिमिलरली यहां पे जो x के बराबर चार्ज निकला है तो यहां पर x के बराबर चार्ज आया होगा, x के बराबर चार्ज आया होगा। अब ध्यान आपको ये रखना है कि जब मैं चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन रोकूंगा, कब रुकेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इनके नहीं हो जाते। तो यहां पे आप लिखेंगे CV1 माइनस एक्स बाई सी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, CV2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई सी। और यहां पे देखिए, यहां पे पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है हमारे पास CV1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखेंगे, CV2 यहां पे प्लस एक्स यहां पे आया तो यहां पे माइनस एक्स आएगा। यहां पे देखिए क्या लिखेंगे, आप CV2 माइनस एक्स बाई सी लिखेंगे या माइनस CV2 प्लस एक्स बाई सी लिखेंगे। ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है, तो इसको क्लैरिफाई मैं आपको कर देता हूं। देखिए ये और ये तभी चार्ज फ्लो होना बंद होगा जब ये नेगेटिव पोलैरिटी पॉजिटिव पोलैरिटी बन जाएगी। जब ये नेगेटिव पोलैरिटी पॉजिटिव पोलैरिटी बन जाएगी तभी चार्ज का फ्लो रुक सकता है। तो यदि ये पहले नेगेटिव थी ना प्लेट, तो प्लस एक्स जो है वो CV2 से ज्यादा होगा, दैट विल अल्टीमेटली मेक दिस अ पॉजिटिव प्लेट एंड दिस प्लेट विल बी नेगेटिव चार्ज। इस प्लेट के ऊपर अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, तभी ये इनका चार्ज का फ्लो रुक सकता है। यदि ये नेगेटिव हुई तो चार्ज आता ही रहेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्ज आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्ज फ्लो होता ही रहेगा जब तक ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं हो जाती। तो आप इस वाली प्लेट का चार्ज लिखेंगे माइनस ऑफ CV2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई सी। दोनों का आंसर अलग अलग आने वाला है। देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपके पास, दैट CV1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास x की वैल्यू आती है। और यहाँ देखना क्या आती है वैल्यू, c से c चला गया, ये आ गया आपके पास CV1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये अंतर है दोनों में, ये अंतर है दोनों में, ये अंतर है दोनों में। यहाँ पे x की वैल्यू आती है ये, यहाँ पे x की वैल्यू आती है, और दोनों ही सवाल का आंसर बिल्कुल अलग हो जाता है। तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला जो मैंने लगाया था बिल्कुल सेफली, वो तभी मैं लगा पाया जब यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया था, देयर नेगेटिव एंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड देयर पॉजिटिव एंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर। यदि यहाँ पे एंड्स को जो है फ्लिप कर दिया जाता लाइक दिस, तो हम वो फॉर्मूला नहीं लगा पाते एनर्जी लॉस का। ठीक है, आई होप मेरी बात आप याद रखेंगे और एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व करके आएंगे सही से।